जय हिंद दोस्तों। और ये है जी अपना भावनगर टर्मिनल और ये पुराना नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू ब्लॉग और एक और नई रेल यात्रा में। आज का ब्लॉग हमारा शुरू होगा गुजरात के भावनगर टर्मिनस से। और यहां से एक यूनिक ट्रेन चलती है जो कि वीक में एक दिन चलती है, मंडे के दिन शाम को रात को 8:20 पे। और हरिद्वार एक्सप्रेस बोलते हैं 19-271। और ये अपने ट्रेवल टाइम में 31 घंटे 20 मिनट में 34 हॉल्ट पर स्टे करने के बाद लगभग 1574 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और आज का अपना जो रूट होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। इस ट्रेन का बिल्कुल यूनिक जैसे यहाँ से भावनगर टर्मिनस से निकलेगी, भावनगर टर्मिनस से महेशना, विरमगम, महेशना से बिल्दी, सिमद्री, और सिमद्री वो वाला रूट है, बाड़मेर, जोधपुर वाला। फिर वहाँ से जोधपुर से सादुलपुर, हिसार और दूरी, अंबाला, सहारनपुर, रुड़की, फिर हरिद्वार पहुँचेगी। ये 1574 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। चलिए चलते हैं नीचे। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई है अपनी हरिद्वार एक्सप्रेस और उसको बोर्ड करते हैं और प्लेटफॉर्म घूमते हैं। अभी तो समय है निकलने में इसको यहाँ से। दोस्तों, हरिद्वार एक्सप्रेस के 34 हॉल्ट हैं। 34 हॉल्ट्स आपको पूरे नहीं दिखा सकता, पूरी जर्नी में नहीं दिखा सकता आपको। हाँ, जो मेजर स्टेशंस हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, ये खड़ी है हमारी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर हरिद्वार एक्सप्रेस। ये है 6, इसमें है मेरी 45 नंबर सीट, मिडल बर्थ। दोस्तों, हरिद्वार वीकली एक्सप्रेस के फेयर और कोच कंपोजिशन की बात करूं तो ये टोटल 18 कोचेज़ के साथ चलती है, जिसमें 3 जर्नल के कोच लगे हुए हैं, 9 स्लीपर क्लास के कोच लगे हुए हैं और 3 ही थर्ड एसी के कोच लगे हुए हैं और एक इसमें सेकंड एसी का कोच लगा हुआ है। इस ट्रेन में स्लीपर में सफ़र करोगे हरिद्वार तक तो इसमें आपको पे करने होंगे 850 रुपये, और थर्ड एसी में पे करने होंगे 2150 रुपये, और सेकंड एसी में आपको इसमें पे करने होंगे 3000 रुपये। देखो दोस्तों, आप कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। यहाँ थोड़ी गर्मी है अभी तो ठंड नहीं है, थोड़ी सी गर्मी है अभी। आ गया हमारा आज का लोकोमोटिव। आज की हमारी यात्रा है, यही मैं अपने गंतव्य तक लेके जाएगा, WDP 4D साबरमती साइड का। ये है जी स्लीपर की गैलरी और आज की अपनी ये सीट मिडिल बर्थ 45 नंबर। चार्जिंग सॉकेट 2 लगी हुई है, मिरर भी है। ट्रेन तो भी साफ़ सुथरी है, वॉशरूम भी साफ़ है, पानी पुनी भी आ रहा है, फायर एक्सटिंग्विशन भी लगा हुआ है। भावनगर टर्मिनस के बारे में बता दूं, ये इसका स्टेशन कोड है BBC और यहाँ पर कुल टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं और जी एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर कुल टोटल 20 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 20 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। वेस्टर्न रेलवेज़ के भावनगर पारा डिवीज़न के अंदर आती है ये। 5 मिनट के डिले के साथ निकल रही है भावनगर टर्मिनस से 3 नंबर प्लेटफॉर्म से हरिद्वार एक्सप्रेस। ये सामने ट्रेन आई है कोई, इस वजह से 5 मिनट डिले निकल रही है हमारी ट्रेन। भावनगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन। दो किलोमीटर दूरी पे ही है भावनगर पारा डिवीज़न हेड, इसका पहला होल्ट हरिद्वार एक्सप्रेस का। 5 मिनट डिले पहुंची अपने पहले ही होल्ट पर भावनगर पारा रेलवे स्टेशन पर। हाईएस्ट स्पीड में चल रही है अपने, देखो दोस्तों। हरिद्वार एक्सप्रेस की मैक्सिमम परमिशन स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और परमिशन स्पीड है इसकी जो मिनिमम स्पीड पे चलती है ये 45 किलोमीटर पर आवर में।
सीहोर जंक्शन पहुंच रही है अपनी ट्रेन, हरिद्वार वीकली एक्सप्रेस। सीहोर जंक्शन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची है सीहोर जंक्शन। पालीताना के लिए लाइन गई हुई है और सुरेंद्र नगर वाली लाइन पे चल रहे हैं, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ट्रेन ने हुकिंग कर दी है, चलते हैं ट्रेन के अंदर। मिनट डिले पहुंची थी सीहोर जंक्शन पे और जी डिपार्चर हो गया। सिर्फ 1 मिनट का होल्ड था यहाँ पर इस हरिद्वार एक्सप्रेस का। सीहोर से डिपार्चर। चार सितंबर मंडे का ही दिन था, 2023 में चली थी ये ट्रेन हरिद्वार के लिए भावनगर टर्मिनस से। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है ढोला जंक्शन के, गुजरात के ढोला जंक्शन पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है हरिद्वार एक्सप्रेस। 1 मिनट के होल्ड के बाद ढोला जंक्शन से, ढोला जंक्शन इसलिए बोलते हैं महुआ के लिए लाइन गई हुई है, अपने किले और बाज़ारों के लिए फेमस ढोला जंक्शन। 1 मिनट का होल्ड था हरिद्वार एक्सप्रेस का यहाँ पर, गुजरात के ढोला जंक्शन से डिपार्चर होता हुआ। छोटा सा साफ़ सुथरा शेड वाला रेलवे स्टेशन है, बढ़िया है। स्पीड देखो, स्पीड गड्डी ने ढोला जंक्शन से निकलते ही क्या ज़बरदस्त स्पीड पकड़ ली है। अभी तो स्लीपर क्लास खाली पड़ा है यहाँ इस ट्रेन का अभी तक तो, बाकी देखते हैं कहाँ भरती है ट्रेन। टिकट चेक कर रहे हैं अभी के टिकट को, और ये बहुत अच्छा है। बोताड़ जंक्शन पर अराइविंग करती हुई हरिद्वार एक्सप्रेस। BTD इसका रेलवे स्टेशन कोड है, 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन बोताड़ जंक्शन। बोताड़ के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग कर रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खाने पीने के स्टॉल्स हैं यहाँ पर, वेटिंग रूम्स वगैरह, बढ़िया। 29 मिनट के डिले के साथ पहुंची है। 92 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बोताड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बोताड़ जंक्शन वेस्टर्न रेलवे के भावनगर डिवीजन के अंदर आता है। बोताड़ एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट है। बोताड़ से सीधी लाइन गई हुई है अहमदाबाद के लिए, और सुरेंद्र नगर वाली लाइन पे अब हमारी भी ट्रेन बढ़ेगी। बाकी बहुत खूबसूरत लाइन है जो वो वाली है। दिन में 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 38 ट्रेन का डेली हॉल्ट है यहाँ पर। 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 5 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं बोताड़ जंक्शन पर। बाकी यार गुजरात बहुत बढ़िया है यार। यहाँ ना ज़्यादा ठंड नहीं लग रही अभी इतनी ठंड नहीं हुई। हमारे उधर तो बहुत ठंड है, मतलब जब अभी महेशना क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ठंड शुरू हो जाएगी। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है क्योंकि समुद्र के थोड़ा पास ही है ना। ये भावनगर महेशना सुरेंद्र नगर वाली लाइन जो है ना, ये सिंगल लाइन है। अभी कोई भी ट्रेन आगे से आ रही हो तो उसे उस लाइन को क्लियर करने के लिए पहले दूसरी ट्रेन को जगह देनी पड़ेगी, इसलिए ये ट्रेन डिले हो रही है। 2-3 बारी अभी ऐसा ही हुआ है, आधा घंटे की डिले से चल रही है। बढ़िया और सुंदर रेलवे स्टेशन है यार ये बोताड़। देखो जी 42 मिनट के डिले के साथ चली है यहाँ से बोताड़ जंक्शन से। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर हो गया है हरिद्वार एक्सप्रेस का। 40 मिनट डिले हो गई है। बड़ा रेलवे स्टेशन है बोताड़। ये अहमदाबाद वाली लाइन है, बोताड़ अहमदाबाद लाइन। अभी हम सुरेंद्र नगर वाली लाइन पे चल रही है।
गाड़ी संख्या 1927 भावनगर टर्मिनस हरिद्वार भावनगर टर्मिनस 167 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सुरेंद्र नगर गेट पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात की। और 2 मिनट का होल्ड तक ट्रेन ने हॉकिंग कर दी है। चलते हैं ट्रेन के अंदर। दस 50 पे पहुंचना था और पूरे 11:27 पे आई है, तो पूरे 45 मिनट डिले के साथ चल रही है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर होता हुआ हरिद्वार एक्सप्रेस का सुरेंद्र नगर से रेलवे स्टेशन। गुड नाइट दोस्तों, अब मिलता हूँ आपको मैं सुबह, जहाँ पे भी आँख खुलती है, चाहे जोधपुर खुले, चाहे सिमंदरी खुले, चाहे बिल्दी खुले, जहाँ पे भी मॉर्निंग में मिलता है वो आपको। बहुत ज़्यादा राइड होगी और रात को कुछ दिखाने के लिए कुछ होता भी नहीं है। ये स्टेशन कवर करना था मुझे आप सभी के लिए। ये अलग, बिल्कुल डिफरेंट अलग रूट था। विरंगम फिर कभी किसी और जर्नी में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको सुबह। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। अभी मेरे कोच में सभी सो गए हैं, देखो एक आधा बंदा ही जाग रहा है। पापा भी सोने की तैयारी करते हैं। बिस्तर रेडी है दोस्तों, सोने की तैयारी हो गई है अपने कोच में। कोई भी जागा नहीं हुआ है। ये मेरी मिडिल बर्थ की 45 नंबर सीट। गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से पाकिस्तान के लिए थार एक्सप्रेस चलती थी। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन स्किप करती हुई हरिद्वार एक्सप्रेस अपनी हाई स्पीड में। जोधपुर अराइविंग करती हुई हरिद्वार एक्सप्रेस। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइविंग करती हुई हरिद्वार एक्सप्रेस जोधपुर के। रानीखेत एक्सप्रेस अराइव कर रही है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, शायद 7 नंबर है। 692 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 12.5 घंटे बाद पहुंची है जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, सन सिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान, हरिद्वार एक्सप्रेस। जोधपुर में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो और अपने जर्नी को शानदार बना सकते हो, जैसे कि मेहरानगढ़ फोर्ट, महारानी का किला, टिब्बा महल, बहुत कुछ है यहाँ पे। आप घूम सकते हो, ब्लू सिटी भी बोलते हैं इसे। और जोधपुर में JAU स्टेशन कोड है। 70 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 32 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 32 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ पर। जर्नी और सुबेरे चाय आनंद ही आ जाता है। बाकी जोधपुर में भी ठीक ठाक ठंड हो रही है। इस टाइम पारा 11 डिग्री है यहाँ पर जोधपुर में। बाकी अब यहाँ से पूरा रास्ता हमारा ठंड का ही है। अच्छी खासी ठंड मिलने वाली है हरिद्वार तक, पूरी ज़बरदस्त ठंड। गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा है और लो जी यहाँ से खाओ। बाई 995 आ रही है जी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे मंडोर एक्सप्रेस, दिल्ली से जोधपुर। जोधपुर में तो खाने पीने की तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे हर तरीके का स्नैक्स, समोसा, पकौड़ी, ब्रेड और पैकेट आइटम्स
कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, और यहाँ पे फल फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाएगा। बढ़िया है, मतलब यहाँ पे खाने पीने का बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। पोहा भी मिलता है यहाँ पे, सस्ता सौदा, सवेरे का नाश्ता। भारत गौरव गर्वी का टूरिस्ट ट्रेन का भी लगा दिया इसमें, एक स्लीपर का। ओहो, कोच मंडोर एक्सप्रेस में, और बहुत सारे यात्री उतरे हैं यहाँ पर, डिवोट किया है। 20 मिनट के होल्ड के बाद जोधपुर से डिपार्चर होता है हरिद्वार एक्सप्रेस का। लंबा सा कर्व है जो जोधपुर से निकलते ही। मार्टा रोड जंक्शन पर आकर रुक गई हमारी हरिद्वार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, और यहाँ पे इसका कोई स्टॉप नहीं है, वैसे ही रुकी है। वैसे आपको बता दूँ, मार्टा रोड जंक्शन से यहाँ से आप जयपुर और बीकानेर के लिए लाइन चेंज कर सकते हैं। अब हमारी ट्रेन इधर हिसार की साइड, सादुलपुर की साइड चली जाएगी, डेगाना जंक्शन होते हुए। और मार्टा रोड महाभगतनी माता मीराबाई का जन्म स्थान है। मार्टा रोड जंक्शन से डिपार्चर। पारसनाथ जैन मंदिर और मीराबाई मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ मेड़ता रोड उतरे हैं। ये वाली लाइन जो है ये जयपुर वाली है, और ये ₹140 की थाली है। डेगाना जंक्शन पहुंच रही है हरिद्वार वीकली एक्सप्रेस, भावनगर हरिद्वार वीकली एक्सप्रेस। 839 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन 10 मिनट डिले के साथ पहुंची है, यानी 10:50 का टाइमिंग था डेगाना जंक्शन पर पहुंचने का, और 11 बजे पहुंच रही है डेगाना जंक्शन पर। राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है डेगाना जंक्शन, और जी मसाले और मिठाइयों के लिए फेमस है ये शहर डेगाना जंक्शन। इसलिए है, यहाँ से फुलेरा होते हुए आप रिंगस और जयपुर और रेवाड़ी वगैरह जा सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं यहाँ से, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। बाकी हमारी ट्रेन हिसार की ओर तो चली रही है, रतनगढ़ होते हुए, चूरू होते हुए हिसार जाएगी, सादुलपुर होते हुए। ट्रेन बढ़िया चल रही है, अभी टाइमिंग थोड़ा कवर भी कर रही है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया ट्रेन है ये। बाकी राजस्थान के डेगाना जंक्शन की बात करूं तो इसका स्टेशन कोड है DNA। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। करंट टाइम में 80 ट्रेन का डेली हॉल्ट है यहाँ पर, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के जोधपुर डिवीज़न के अंदर आता है ये। अपनी ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ पर कुल 3 मिनट का हॉल्ट है डेगाना जंक्शन में। सर्दी यहाँ पर भी है, ठीक ठाक सर्दी है, बिल्कुल चिल्ड हवाएँ चल रही हैं, और ठंडा मौसम में बिल्कुल सर्दियों का टाइम है, ठंडा तो होएगा ही खैर। हाँ, ये फुलेरा वाली लाइन है, फुलेरा लाइन सामने से, और ये हमारी क्रॉसिंग हो रही है। हिसार जोधपुर एक्सप्रेस का 1 बजे पहुंची है सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर। 946 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर।
दोस्तों यहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर है, जो साउथ के तिरुपति बालाजी मंदिर की उस पे बनाया हुआ है। अब भाई ट्रेन निकल रही है पीछे। सुजानगढ़ से डिपार्चर होता हुआ हरिद्वार एक्सप्रेस का। ये राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और सालासर बालाजी जाने के लिए यहाँ उतरना है, मतलब पास में ही है सालासर बालाजी मंदिर सुजानगढ़ में। थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी वैसे। सुजानगढ़ से डिपार्चर होता हुआ रतनगढ़ पहुंच गई है जी अपनी ट्रेन, पौना घंटा पहले। RTGS स्टेशन कोड। 992 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है रतनगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और रतनगढ़ को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आप बीकानेर के लिए भी लाइन अलग होती है, बीकानेर आराम से जा सकते हैं। बाकी रतनगढ़ अपनी हवेलियों के लिए और महलों के लिए, रतनगढ़ फोर्ट के लिए फेमस है। रतनगढ़ की बात करूँ, रतनगढ़ जंक्शन की बात करूँ तो स्टेशन कोड है RTGH। और कहा कहते हैं यहाँ पर 48 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 6 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 6 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत तो होगी नहीं। धूप निकल रही है, ठंड से छुटकारा मिला है ये देखो। और शांत बढ़िया एकदम। अभी थोड़ा काम चल रहा है शेड्स वगैरह का यहाँ पे, अच्छा है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँची है 45 मिनट बिफोर। 2:25 पे यहाँ से खुलेगी ट्रेन। वैसे यहाँ 2:20 का अराइवल होना था, काफ़ी समय से पहले पहुँच गई। अभी कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं, बाकी थोड़ा स्टेशन को घूमते हैं। आलू पूरी 20 रुपये की आलू पूरी रतनगढ़ जंक्शन पर। गर्मा गर्म पूरी सब्जी, ठीक है, मतलब सस्ती और बढ़िया। ₹20 में क्या मिलता है आजकल। आज का तो सस्ता खाना हो गया जी दोस्तों। दोपहर में बढ़िया थी, मतलब घर के जैसी पूरी थी, पतली पतली थी और सब्जी खाने लायक थी, बढ़िया थी, मतलब अच्छी है। मतलब पिछली बार ऐसी ही मैंने सीमाद्री रेलवे स्टेशन पर खाई थी, इसी रूट पे। WFP7 के साथ आवड़ा का लगा हुआ है। दुरंतो एक्सप्रेस आ रही है, ये बीकानेर शालदा। वाह जी वाह। के रास्ते बीकानेर को जाने वाली सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज 24 मिनट के डिले के साथ निकल रही है रतनगढ़ से हरिद्वार एक्सप्रेस चूरू के लिए। तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग करती हुई हरिद्वार एक्सप्रेस चूरू जंक्शन के। पाँच मिनट डिले के साथ पहुंची है चूरू जंक्शन पर। 3:15 का टाइम था और 3:20 पर पहुंच रही है चूरू जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर। चूरू को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीकानेर लाइन पे तो हम चल ही रहे हैं और यहाँ से जयपुर
और जयपुर रिंगस होते हुए जयपुर के लिए लाइन गई हुई है, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। बाकी आगे हम सादुलपुर होते हुए हिसार की ओर निकल जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान के चूरू रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर कुल टोटल चार प्लेटफॉर्म है। स्टेशन कोड है CUR और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के बीकानेर डिवीज़न के अंदर आता है। 58 ट्रेन का डेली हॉल्ट है, 52 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती हैं, 6 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं यहाँ पर। बाकी धूप निकली हुई है, बहुत आनंद आ रहा है यार, वरना तो हमारे उधर अम्बाला साइड में तो बहुत ही ज़्यादा धुंध और सूरज भगवान तो दूर दूर तक नहीं है अभी फ़िलहाल, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हुए। मज़ा आ रहा है काम ब्लॉगिंग करने में। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर चूरू में। और चूरू अपनी हवेलियों, शानदार हवेलियों, कैमल राइड्स और यहाँ के रेत के टिब्बों के लिए फेमस है। रेत के टिब्बे यानी टिल्ले बने होते हैं ना, पहाड़ वगैरह जो बोलते हैं, उनके लिए फेमस है ये चूरू। चूरू से डिपार्चर 5 मिनट के होल्ड के बाद। सादुलपुर अराइविंग करती हुई। और इधर तो सारे स्टेशंस पर ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से सभी जगह काम दिखने को मिलेगा। देखो जी, शेड वगैरह का काम चल रहा है स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म्स का काम चल रहा है। 1093 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद सादुलपुर जंक्शन पहुंची है हरिद्वार एक्सप्रेस। सादुलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 64 ट्रेन का डेली हॉल्ट है। 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती हैं, 3 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन इसलिए बोलते हैं, यहाँ से अब हम हिसार की तरफ जा रहे हैं। एक लाइन यहाँ से श्री गंगानगर की ओर जा रही है और एक लाइन यहाँ से लोहारू होते हुए रेवाड़ी दिल्ली निकल जाएगी, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। यहाँ के बाज़ार बहुत लोकप्रिय हैं और यहाँ की मिठाई भी बहुत अच्छी है, इसलिए सादुलपुर राजस्थान का बहुत बढ़िया शहर है। बाकी हरिद्वार एक्सप्रेस ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया समय पे पहुंच रही है। अभी 5 मिनट डिले है, वो भी कवर कर लेगी अब अगले स्टेशन पे पहुंची, हिसार पहुंचने तक। हमारे अंकल जी जा रहे हैं यहाँ से, डिबोर्ड हो रहे हैं। ये द्वारका श्री सोमनाथ धाम दर्शन करके आए हुए हैं। कोई नहीं जी सादुलपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइव किया था और 5 मिनट का होल्ड काउंटिंग हो गई है। चलते हैं ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं आपको डिपार्चर सादुलपुर जंक्शन से। बाकी जर्नी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये कोई है, ये हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस। इसमें मैंने हावड़ा से दिल्ली तक का सफ़र किया हुआ है, जर्नी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस ये आई है और सादुलपुर से हरिद्वार एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है। रेवाड़ी बीकानेर लाइन और अपनी ट्रेन मुड़ रही है हिसार की साइड। हाँ, ये जाएगी लोहारू। ये लोहारू होते हुए रेवाड़ी और दिल्ली हावड़ा चेन्नई। पूरी गुड़ाई आ रही है। हाँ, ये लगा लो राजस्थान का आखिरी स्टेशन है ये। हाँ, राजस्थान का आखिरी स्टेशन। इसके बाद हमारी ट्रेन हरियाणा में एंटर कर जाएगी। हाँ, ट्रेन पहुंच गई है जुम्पा, राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर। इसके बाद हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी हरियाणा में, है ना जी। हाँ जी। जय श्री द्वारकाधीश, जय श्री द्वारकाधीश, जय श्री सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर 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 महादेव। यहाँ पे दिखाएंगे आपको एक जबरदस्त क्रॉसिंग हिसार बांद्रा एक्सप्रेस की। हाँ जी।
जुम्पा से क्रॉसिंग के बाद डिपार्चर हो गया है उत्तर पश्चिम रेलवे हरिद्वार एक्सप्रेस का। दोस्तों हिसार में एक माँ लक्ष्मी जी का धाम है अग्रवा धाम, और मुंबई से बहुत सारे यात्री अग्रवा धाम दर्शन करने के लिए आते हैं माता महालक्ष्मी जी के, इसलिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई हिसार से बांद्रा टर्मिनस के बीच में। WAP की 7 खड़े हैं, साथ खड़ी है कोई ट्रेन कोटा हिसार एक्सप्रेस। ओहो, हिसार जंक्शन पर अराइविंग होती हुई हरिद्वार एक्सप्रेस की। हिसार एक्सप्रेस LHB रेक्स के साथ। हिसार में बहुत सारे पैसेंजर्स ने डिबोर्ड किया है, बहुत ही सारे जो द्वारका धाम वगैरह घूम के आए हैं। 1163 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम शाम को 5:30 बजे पहुंच चुकी है हिसार जंक्शन रेलवे स्टेशन, द स्टील सिटी ऑफ हरियाणा और हिंदुस्तान। यहाँ पे बहुत बड़ा जिंदल स्टील्स का एक प्लांट लगा हुआ है, इसलिए इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। अपने बहुत सारे को पैसेंजर यहीं से डिबोर्ड हो रहे हैं। हरियाणा के हिसार का स्टेशन कोड है HSR। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 34 ट्रेन का डेली हॉल्ट है, 19 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 19 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। अपनी इस ट्रेन का हरिद्वार एक्सप्रेस का यहाँ पर लोको रिवर्सल होएगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ के बीकानेर डिवीज़न के अंदर आता है ये। यहाँ पे भाई जी मिले हैं और इन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा है। और भाई जी सदूलपुर से चढ़े, सुजानगढ़ से चले हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद भाई जी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें भैया से, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, शुक्रिया आपका। वेलकम भैया। और इस वीडियो को सपोर्ट करें ज़रूर। बिल्कुल करेंगे। हिसार एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है। आपने देखा बीकानेर और रेवाड़ी लाइन से हम आ रहे हैं, यहाँ से जाखल होते हुए दूरी अम्बाला की साइड चले जाएंगे। एक बठिंडा की तरफ चली जाती है लाइन यहाँ से, एक सिरसा वाली लाइन जाती है, एक सिरसा होते हुए निकल जाती है, इसलिए ये बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है। हिसार से बहुत सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको, जैसे केरला के लिए कोचीवेली एक्सप्रेस जाती है, मुंबई के लिए मुंबई एक्सप्रेस मैंने दिखाई है अभी इसमें, और दुरंतो एक्सप्रेस वगैरह भी यहीं से चलती हैं, और गोरखधाम वगैरह भी यहीं से चलती थी, अब तो खैर बठिंडा से चलती है। हिसार में चाय लिया है, बाकी ठंड का प्रकोप कायम है यहाँ पे भी, अभी ठंड हो गई है। और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, अपना जैकेट वगैरह और शॉल कंबल वगैरह अपना कैरी कर लें। अगर क्या बढ़िया चाय है यार, लाजवाब, मज़ा आ गया। अदरक इलायची वाली चाय है यार, ज़बरदस्त। हिसार से कोटा जाने वाली कोटा एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई और निकलती हुई हिसार जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कोटा हिसार एक्सप्रेस। लोको रिवर्सल हो गया, अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। बाकी खाने पीने की बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, फ्रूट्स के स्टॉल हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, चाय एक नंबर बढ़िया, मतलब अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। लोकल ट्रेन आई है हिसार पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। 10 मिनट की देरी से डिपार्चर होता हुआ हरिद्वार एक्सप्रेस का हिसार जंक्शन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से। हिसार जंक्शन से डिपार्चर। ये इंतज़ार करते हुए ये वाली ट्रेन, कौन सी ट्रेन है पता नहीं है, ये मुड़ गई ट्रेन जाखल की ओर, जाखल दूरी की ओर। ये इस लाइन से हम आए थे, अब इस लाइन को छोड़ते ही
हिसार बठिंडा लाइन को छोड़कर हम चल दिए जाखल दूरी लाइन की ओर। 1244 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद बिल्कुल ऑन टाइम शाम को 7:30 बजे हरिद्वार एक्सप्रेस पहुंची है हरियाणा के जाखल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और जाखल रेलवे स्टेशन, जाखल को जंक्शन इसलिए है क्योंकि हिसार से आ रहे हैं और यही लाइन आगे दूरी होते हुए लुधियाना और अंबाला को कनेक्ट करती है। और मेन लाइन यहाँ के दिल्ली, फाजिलका, बठिंडा, श्री गंगानगर और फिरोजपुर कैंट वाली लाइन है, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। बाकी जाखल रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन कोड है J18 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन। 58 ट्रेन का डेली होल्ट है। 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 2 ही ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। जाखल रेलवे स्टेशन फेमस है यहाँ की मंडी के कारण। यहाँ से बहुत बड़ा उत्पादन होता है इस मंडी से। हरियाणा, पंजाब के और दिल्ली के लिए सामान इस मंडी से ही जाया जाता है। बाकी ट्रेन बिल्कुल बढ़िया चल रही है, अंदर खाना वगैरह मिल रहा है। बाकी आप तो इधर से ही ट्राई करेंगे। यहाँ छोले भटूरे मिल गए? हाँ जी। कितने के हैं? 20 रुपये, 30 रुपये की प्लेट? 30 रुपये की, ठीक है। चलो स्वाद बताना कैसे है। ठंड का तो ठीक ठाक प्रकोप है यहाँ पे भी यार, बिल्कुल चिल्ड हवाएं चल रही हैं यार। अभी तक अपनी हरिद्वार एक्सप्रेस जो थी वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ में चल रही थी। पहले वेस्टर्न रेलवे में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज़ में, और अब आ गई है नॉर्दर्न रेलवे में। इसका डिवीज़न है दिल्ली, देश की राजधानी। छोले भटूरे दूरी वाले रूट से आई है। हजूर साहब नांदेड़ एक्सप्रेस, गंगानगर हजूर साहब नांदेड़। देखो काफ़ी बोर्ड करने के लिए खड़े हैं। जाखल से डिपार्चर हो गया है। 3 मिनट का होल्ड था पर यहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी रही है। खाने पीने की इस स्टेशन पर कमी नहीं है। इस ट्रेन का जर्नल का हाल देखो दोस्तों, क्या ज़बरदस्त फुल्ली पैक गाड़ी है। जाखल से डिपार्चर हो गया। पैरेलल चल रहा है यहाँ मालगाड़ी के साथ, गुड्स ट्रेन के साथ। तेरह 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूरी जंक्शन पहुंच रही है 15 मिनट डिले के साथ हरिद्वार एक्सप्रेस। तेरह 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है पंजाब दूरी जंक्शन पर। और दूरी को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बठिंडे के लिए लाइन गई हुई है और सीधी लुधियाना के लिए लाइन गई हुई है, और यहाँ से पटियाला, अंबाला, राजपुरा, अंबाला वाली लाइन की वे बढ़ेंगे ही हरिद्वार जाएंगे, इसलिए इसे जंक्शन बोलते हैं। ठंड बहुत है यहाँ पे। एक बार फिर से यहाँ पे लोग को रिवर्सल होएगा, रिवर्स होकर दोबारा इधर लग जाएगा। दूरी में हरिद्वार एक्सप्रेस का 25 मिनट का होल्ट है क्योंकि यहाँ लोगों रिवर्सल होता है। इधर से अब इस डायरेक्शन में लग जाएगा, फिर हम बढ़ जाएंगे पटियाला, राजपुरा, अंबाला के रास्ते सहारनपुर होते हुए रोड की हरिद्वार। 40 मिनट के डिले के साथ डिपार्चर हो रहा है दूरी जंक्शन से हरिद्वार एक्सप्रेस का। पटियाला रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफॉर्म।
भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस पहुंची है 57 मिनट के डिले के साथ 1363 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का। पंजाब के पटियाला जो कि बहुत फेमस है, नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ पे है। यहाँ का पटियाला पैच, पटियाला सलवार, पटियाला जूती और पटियाला शाही परिवार बहुत फेमस है। माँ पटियाला की काली माता का मंदिर भी बहुत फेमस है यहाँ पे। 10:20-22 पे पहुँचनी थी और अब देख लो क्या टाइम हो रहा है, 11:20 हो रहे हैं। पूरा 57 मिनट के डिले के साथ चलती है। पटियाला की नई बिल्डिंग बन रही है ज़बरदस्त, देखो जी। यहाँ से डिपार्चर हो गया 2 मिनट के होल्ड के बाद पटियाला रेलवे स्टेशन से। 12:20 पे अराइविंग करते हुए अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भावनगर हरिद्वार एक्सप्रेस, 3 नंबर पे सॉरी। तो 19/271 भावनगर हरिद्वार टर्मिनस हरिद्वार वीकली एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। 14 से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे के डिवीज़न हेड पे। आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। बाकी इसमें साफ़ सफाई का तो एक ही बार करने आए थे और टाइम कवर कर रही थी, पर दूरी के बाद 50 मिनट डिले आई है यहाँ पे। इतनी कुछ खास नहीं लगी, बाकी ठीक है, चलने में तो ठीक है। और इस ट्रेन से जर्नी कर सकते हैं, रात की ट्रेन है, बढ़िया ट्रेन है। मतलब मिलते हैं दोस्तों आपको ऐसी ही नई जर्नी और नए एक्सपीरियंस के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद।